राज्यसभा चुनाव, आरजेडी की रणनीतिक हार और ओवैसी की बड़ी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में आज राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए भले ही खुद को मजबूत बता रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही बार्गेनिंग और बैठकों के दौर से महागठबंधन खासकर आरजेडी की नींद उड़ा दी है। इस उठापटक के केंद्र में इस बार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम खड़ी नजर आ रही है, जो अब बिहार की रणनीतिक राजनीति में साइड प्लेयर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर की भूमिका में दिख रही है। अब साफ है कि सियासी जानकार इस पूरे घटनाक्रम को तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम की मदद लेना आरजेडी के लिए महंगा साबित हो सकता है? देखिए, एक तो बात तय हो गई कि एमआईएम अब केवल सीमांचल तक सीमित नहीं रही, बिहार की राजनीति में वो किंग मेकर बन गई है। राजधानी पटना के होटल पनास में एमआईएम के विधायक तौसीफ आलम जब पहुंचे तो राजनीतिक रूप से बड़े संकेत दे गए। इस होटल में आरजेडी के विधायकों को ठहराया गया है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले एक विपक्षी विधायक का विरोधी खेमे के बेस कैंप में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सत्ता का रास्ता एमवाई समीकरण से होकर गुजरता है। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में संभाली तो यह परिस्थिति थोड़ी बदल गई, लेकिन यह भी सत्य है कि सालों तक इस समीकरण पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का एक छत्र राज रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस पर एक दूसरा सियासी ताकत की नज़र पड़ गई है और वो है एमआईएम। ठीक है, तो एमआईएम अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। अब जब बिहार में राज्यसभा चुनाव है और सियासी जंग छिड़ी हुई है तो तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ रही है। दरअसल रविवार को पटना के होटल पनास में जब एमआईएम के विधायक पहुंचे तो केवल ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी बल्कि एक बड़ा संकेत भी था तेजस्वी यादव के लिए कि भाई तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक वर्चस्व रहा है एमवाई समीकरण पर वो कमज़ोर होता जा रहा है। और जिसे लालू यादव ने बचा के रखा इतनों साल तक, अब एमआईएम ने उसमें बड़ी सेंधमारी कर दी है। तो तेजस्वी यादव को भले एमआईएम ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तेजस्वी भले चुनाव जीत जाएं, लेकिन एमआईएम का कद बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा और उसे नज़रअंदाज करना तेजस्वी यादव के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है आगे। सर, तो एआईएमआईएम का सफर जो है वोट कटवा से किंग मेकर तक का काफी दिलचस्प रहा है। हाँ बिल्कुल, अब तो तेजस्वी यादव की पार्टी ही कल तक कहती थी कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा है, बीजेपी की बी टीम है। तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता लगातार बी टीम बताकर उनका अपमान करते रहे हैं और गठबंधन में जगह भी उनको नहीं दी। आज उसी पार्टी के 5 विधायकों के सामने तेजस्वी झुकने को मजबूर हो गए हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 6 वोटों की दरकार है। ऐसे में ओवैसी के 5 विधायक और बीएसपी का 1 विधायक निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर आज उन्होंने ओवैसी को अहमियत नहीं दी तो सिर्फ राज्यसभा की सीट हाथ से नहीं जाएगी बल्कि मुस्लिम समाज में यह संदेश जाएगा कि आरजेडी को उनकी परवाह सिर्फ वोट बैंक के रूप में है। मतलब आरजेडी को मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है, बीजेपी को हराने से कोई मतलब नहीं है, केवल वो मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टियों को दबाना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि जो मुस्लिम राजनीति का एआईएमआईएम जो है नया कौन बनती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए बिहार की राजनीति के लिहाज से आरजेडी के लिए सबसे बड़ा खतरे का ये सिग्नल है और राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते थे कि सीमांचल से बाहर निकलकर एमआईएम पूरे बिहार के मुस्लिम वोटरों की आवाज़ बने। लेकिन पहले 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों और अब राज्यसभा के इस समीकरण ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता अब विकल्प तलाश रहे हैं। तौसीफ आलम का आरजेडी विधायकों के पास होटल पहुंचना यह बता रहा है कि अब एमआईएम सौदेबाजी की स्थिति में है और ऐसे में साफ है कि आरजेडी की उस पारंपरिक राजनीति के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। जहां मुस्लिम वोटों को सुरक्षित मानकर चुनाव लड़ा जाता था, अब तो वो भी नहीं रहा, उसमें भी सेंधमारी हो रही है। सर, तो ओवैसी का पुराना हिसाब और तेजस्वी की बेचैनी को लेकर सत्ताधारी दल का क्या सोचना है? अब देखिए, दोनों तरफ से मारामारी है।
सत्ताधारी दल के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एमआईएम महागठबंधन के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि 2022 का धोखा नहीं भूली है जब आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया था। हमने भी ये सवाल पूछा था एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भी हमारा दिल बड़ा है और बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। अब तो एमआईएम ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देगी। राज्यसभा की सीट विधान परिषद में हिस्सेदारी की मांग भी रखी है, मतलब राज्यसभा में समर्थन ले रहे हैं तो विधान परिषद की एक सीट भी दीजिए। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो नहीं मानते इस मांग को तो ओवैसी का कद बढ़ता है, मान लेते हैं तो ओवैसी का कद बढ़ेगा, अगर नहीं मानते तो राज्यसभा में हार तय थी। साफ है कि स्थिति अब आरजेडी के बंद कमरों की बैठकों में बेचैनी पैदा कर रही है। आरजेडी नेताओं की चिंता बढ़ रही है कि भाई ओवैसी का कद तो बढ़ रहा है, ओवैसी अब बार्गेनिंग के पोजीशन में आ गए हैं। जी, सीमांचल के बाहर ओवैसी का प्रभाव पहली बार दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब युवा वोटर आरजेडी की सेकुलरिज्म वाली दलीलों के बजाय एमआईएम की नुमाइंदगी वाली राजनीति को पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है ये। अगर राज्यसभा चुनाव में ओवैसी ने अपनी ताकत दिखा दी तो आने वाले समय में उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी आरजेडी का बड़ा जनाधार खिसक सकता है। एमआईएम का बिहार की राजनीति के केंद्र में आना ये साफ करता है कि अब तेजस्वी यादव अकेले मुस्लिम वोटों के रहनुमा नहीं रह गए हैं। आज 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव मतदान सिर्फ उच्च सदन के सांसदों का चुनाव नहीं करेगा, बल्कि बिहार की मुस्लिम राजनीति का नया बॉस कौन है ये भी तय करेगा। अगर तेजस्वी यादव ओवैसी की शर्तों को मानकर समर्थन हासिल करते हैं, जैसा कि हो चुका है, तो यह उनकी रणनीतिक हार मानी जाएगी और ओवैसी की बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर एनडीए इन 5 सीटों को जीतने में सफल रहता है तो तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण पर भी उठ रहे सवाल तीखे हो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल का समय है। एमआईएम का समर्थन नहीं लेते तो जीत बिल्कुल नामुमकिन थी। अब एमआईएम ने समर्थन दे दिया है तो जीत तो आसान दिख रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि एमआईएम का दबदबा बढ़ेगा, मतलब मुस्लिम वोट बैंक में ज़बरदस्त संधिमारी होगी। तो मुस्लिम समाज तो अपने नेता के रूप में देखेगा ना कि हमारा भी एक नेता मिल गया जो तेजस्वी यादव के साथ भी सौदा कर सकता है। और देखिए, अभी आसान नहीं है जीत हार, क्योंकि 5 विधायक एमआईएम के हैं, उन्होंने समर्थन दे दिया है। 35 महागठबंधन के पहले से विधायक थे, तो 40 आपको जोड़ रही है तो हो रहा है। एक बीएसपी का विधायक आ गया है तो 41 तो हो जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक लापता हैं। ठीक है, वो आउट ऑफ रीच है। हाँ, वो खेला कर रहे हैं, लेकिन आईपी गुप्ता का दावा है कि वो हमारे 3-4 विधायक को अगर शिकार करेंगे तो हम उनसे 2 गुना ज़्यादा विधायकों का शिकार करने के तैयार हैं। मतलब दोनों तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति तेज है। आरजेडी ने उम्मीदवार ऐसा बनाया है जो बहुत मजबूत है पैसे से, और हॉर्स ट्रेडिंग तो होती ही है इस तरह के चुनाव में। तो आईपी गुप्ता का तो दावा है कि वो 3 हमारे विधायक को उड़ाएंगे तो हम 6 उड़ा लेंगे, और दावा भी कर रहे हैं कि जीत तय है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा बिहार का राज्यसभा चुनाव। अब तो थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, देखना होगा कि कौन विधायक कांग्रेस का आता है या नहीं आता है, क्योंकि अब स्टैंड दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि विधायक अब स्टैंड कर जाए, ताकि जो संख्या 41 की है जीत के लिए जरूरी, वो 40 हो जाए। लेकिन 40 जीत के लिए संख्या बनाने के लिए 6 विधायकों का अब स्टैंड करना जरूरी है, तभी 40 पर आंकड़ा पहुंचेगा। 6 विधायकों के वोट को इनवैलिड करा देना या उनको चुनाव से बाहर रख देना बहुत छोटा काम नहीं है। तो चुनौती दोनों तरफ बराबर दिख रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर तेजस्वी फिर भी जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा, अब कुछ ही देर में वोटिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है आज सारे खबरों पर। अब जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।